नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पर। एक शानदार मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली हमारे सामने विवेचना के लिए है। देखिएगा, हथेली में जो ये रिंग फिंगर होती है ना, इसके नीचे के इस भाग को हम यहाँ से लेके बीच से लेके, मैं फिर से बताता हूँ, इसके बीच से लेके और इसके बीच तक जो ये वाला भाग है हमारा, ये सूर्य का पर्वत माना गया है, सूर्य पर्वत। और जो इस पे ये लकीर बनी हुई है, इस लकीर को सूर्य रेखा, जॉब लाइन, यश रेखा, कीर्ति रेखा, फेम रेखा, फेम लाइन इसको कहते हैं। और हाथ में इसका होना इस बात की गारंटी होती है कि ऐसे लोगों को अपने जीवन काल में अच्छी नौकरी मिलेगी। और ये जो सूर्य का पर्वत है ना, ज्योतिष में अगर आप सूर्य को देखें तो ज्योतिष में सूर्य सरकार का कारक है। और आपकी हथेली में सूर्य अच्छे रूप में है, न तो बहुत ज़्यादा बैठा हुआ है और न बहुत ज़्यादा उठा हुआ है, अपने बैलेंस अवस्था में है। और सूर्य रेखा अच्छी है। हथेली का साथ में आकार देखें तो पूरी तरह से आयताकार है। मस्तिष्क रेखा देखें तो एकदम बहुत सुंदर है और चंद्रमा की ओर देख रही है। ये बताता है कि व्यक्ति को सरकारी नौकरी प्राप्त है। आपने लिखा भी है, लेकिन मैं हथेली में लक्षणों को बता रहा हूँ कि किस प्रकार के लक्षण होते हैं। तो सरकारी नौकरी में बड़ा पद दिलाती है, अच्छा पैसा दिलाती है। तो ये क्या है, सूर्य रेखा लंबी है। हथेली का आकार क्या है, पूरी तरह से आयताकार है। आयताकार हथेली का क्या मतलब है? आयताकार हथेली का मतलब है कि व्यक्ति के अंदर हमेशा सकारात्मक सोच हावी रहेगी। व्यक्ति हमेशा आगे बढ़ने की सोचेगा, चाहे आर्थिक रूप में हो चाहे करियर के रूप में हो। व्यक्ति हमेशा पॉजिटिव सोच रखने वाला होगा और व्यक्ति दार्शनिक किस्म का होगा, एनालिटिकल किस्म का है, ये स्पष्ट बता रहा है। और व्यक्ति का जो करियर जीवन भर रहेगा, चाहे वो कितना भी मल्टीपल काम कर ले, वो करियर कैसा रहेगा, जिसमें बोलने से ज़्यादा काम चलता हो या जिसमें मस्तिष्क का ज़्यादा काम चलता हो। ऐसा करियर आपके लिए बहुत ज़्यादा उन्नति देने वाला रहेगा, बहुत ज़्यादा तरक्की देने वाला रहेगा, बहुत ज़्यादा कामयाबी देने वाला रहेगा, ये स्पष्ट बता रहा है। दूसरी बात देखेंगे तो ये मस्तिष्क रेखा है, बहुत शानदार स्थिति में है, ज़रा ध्यान दीजिएगा। और ये मस्तिष्क रेखा अच्छी स्थिति में होने का क्या मतलब है कि व्यक्ति क्रिएटिव है। चंद्रमा की तरफ हल्की मुड़ रही है ना, व्यक्ति क्रिएटिव है, क्रिएटिविटी व्यक्ति के अंदर है। और देखिएगा, विवेकवान व्यक्तित्व को बता रहा है कि आप अपने विवेक से हर समय कुछ न कुछ सोचने वाले व्यक्ति हैं, मस्तिष्क से कार्य करने वाले व्यक्ति हैं। आप कह सकते हैं ऐसे व्यक्ति उच्च पदस्थ अधिकारी, सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाले होते हैं और ये दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति कोई अगर सरकारी नौकरी में ना हो तो भी किसी भी क्षेत्र में हो, तो विवेक से ही ज़्यादा काम करने वाले ऐसे लोग होते हैं। ठीक है ना। और दूसरी बात देखें, सोच भी अच्छी होती है, क्रिएटिविटी के साथ साथ जो है सोच भी अच्छी दिखाई दे रही है। अब देखिएगा सूर्य रेखा, फिर पुनः सूर्य रेखा पे आते हैं। सूर्य रेखा आपकी गहरी है, लंबी है, साफ है। तो ऐसे लोगों को मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था कि सरकारी पद मिलता है ऐसे लोगों को, और बड़ा पद मिलता है। साथ में आपका अगर हम अंगूठा देखें, अच्छा खासा लंबा है और इसको जोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ तक पहुँच पाएगा ये, या हो सकता है यहाँ तक पहुँच रहा हो।
जब आप उंगली को इसको लगाएंगे तो यहाँ या यहाँ तक ये पहुँच रहा है। अच्छा खासा आपका लंबा अंगूठा है। और लंबा अंगूठा क्या करता है? हमें अधिकार क्षेत्र में काम करना दिखाता है, हमें महत्वाकांक्षा देता है। तो आपके अंदर एक अच्छी महत्वाकांक्षा है, आपका अंदर अधिकार क्षेत्र में, बड़े अधिकार क्षेत्र में काम करने को दिखा रहा है। ये आपकी कितनी अच्छी स्थिति है, ये स्पष्ट तरीके से ये बता रहा है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि अगर ऐसा सब कुछ है, अगर व्यक्ति नौकरी भी अच्छी है, अधिकारी के पद पे भी है, पैसा भी अच्छे आने की संभावना है, लेकिन फिर भी अगर नौकरी के साथ व्यापार करना चाहे तो कैसा रहेगा? अब देखिएगा, अगर अंगूठा ऐसा हो तो एक तो पार्टनरशिप में व्यापार न करें, पार्टनरशिप में नुकसान की संभावना को बताता है। दूसरा, 42वें वर्ष से पहले ऐसा व्यक्ति व्यापार की तरफ न जाए, अपनी नौकरी पे ध्यान दे तो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, लेकिन 42वें से अब ये आपका क्या समय है? ये जो समय चल रहा है ये व्यापार के लिए भी बहुत शानदार है। आप व्यापार शुरू कर सकते हैं, लेकिन शुरुआती क्षणों में बड़े रिस्क नहीं लेने हैं। छोटे छोटे रिस्क लेके आपको आगे बढ़ना है, तब जाके सफलता है। और जो शेयर सट्टा के ऊपर लोग ज़्यादा विश्वास आजकल करते हैं, हर व्यक्ति वहीं जाना चाहता है, वो भी है, लेकिन उससे बड़े क्या व्यापार है? ये आपकी मंगल की रेखा दिखा रही है। यहाँ देखिए, मंगल की रेखा इस प्रकार से सुंदर स्थिति में है, और ये मंगल की रेखा बता रही है कि जो जिसको हम कहते हैं भूमिका, ठीक है ना, भूमि से संबंधित अच्छा लाभ दिखा रहा है। कागज का उद्योग हो तो बड़ा लाभ दिखा रहा है, ये लकड़ी का कोई काम हो तो बड़ा लाभ दिखा रहा है, इन चीज़ों में ज़्यादा दिखा रहा है। साथ में अगर हम देखें तो ये बता रहा है कि आने वाले समय में आपको दूसरों का सहयोग अच्छा मिलने वाला है, और जीवन में भगवान की भी बहुत अच्छी कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, इसका आप अनुभव भी करेंगे। दूसरा, ये बता रहा है कि आप में एक अच्छी प्रतिभा और तीव्र बुद्धि भी है, आपके अंदर सोचने की, आपके अंदर समझने की बहुत अच्छी क्षमता है। और ऐसा भी व्यक्तित्व आपका है कि एक बार यदि कोई निर्णय ले लेते हैं तो उसे अंत तक निभाने का आप सामर्थ्य भी रखते हैं। और आपका व्यक्तित्व भी अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली है। किसके कारण? इस लकीर के कारण, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अब देखिएगा, एक लकीर धीरे धीरे ये स्पष्ट तरीके से यहाँ पे आ रही है, और यहाँ पे एक त्रिकोण बन रहा है, और एक त्रिकोण यहाँ पे बन रहा है। मानी ये त्रिकोण बता रहा है कि एक से ज़्यादा स्रोतों से, सोर्सों से आपके पास धन आने वाला है। ठीक, अब ये त्रिकोण बता रहा है अगर पैतृक संपत्ति होगी तो उसका जबरदस्त लाभ आपको मिलने वाला है। लेकिन करियर और धन की रेखा देखिए, ये यहाँ से निकल रही है और इस प्रकार से जा रही है, ठीक, लेकिन आगे पूरी नहीं पहुँच रही है। तो अभी क्या है? कार्यों में विलंबता है, कार्यों में अड़चन है। और अभी क्या है? अभी अगर भावनाओं की वशीभूत होकर जल्दबाजी में अगर कोई फैसला आप लेते हैं तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। तो इसको कब ये ठीक होगा? देखिएगा, इसके लिए महालक्ष्मी का रात्रि का उपाय और दिव्य योग ध्यान क्रिया करना बहुत ज़रूरी है। ये मैं दूंगा। तो 1 साल कम से कम आपको व्यापार की तरफ नहीं जाना है। फिर 1 साल के बाद अगर आप जाते हैं तो आपको बहुत बड़ा फायदा होगा, और बड़ी रिस्क अभी नहीं लेने हैं, क्योंकि करियर और धन की रेखा आपकी जो है पूरी तरह से नहीं दिखाई दे रही है। रिस्क ले सकते हैं, जा सकते हैं, समय तो आ चुका है, लेकिन करियर और धन की रेखा जब अच्छी हो तो शानदार परिणाम इसके ज़्यादा मिलते हैं। ये यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अब फिर पुनः हम सूर्य पे आते हैं, फिर अन्य चीज़ों के ऊपर जाएंगे। अब देखेंगे, सूर्य में बड़ी अच्छी लाइन है। ये इसका मतलब है बड़ा पद, सरकारी पद, मान सम्मान,
फेम, यश, कीर्ति जबरदस्त रहेगी व्यक्ति के जीवन में। अपने जीवन काल में व्यक्ति यशस्वी रहेगा। छोटा काम भी करेगा तो उसका यश बहुत ज़्यादा मिलेगा उसको, उसका श्रेय, उसका क्रेडिट उसको ज़बरदस्त मिलने वाला है। अब धीरे धीरे अगर आप देखेंगे हल्के रूप में जो है रेखाएं आ रही है, हल्के रूप में, और ये बन रहा है ये आपका एक चतुष्कोण। लेकिन ये 45वें वर्ष में 45 ईयर में अपना प्रभाव दे रहा है, 45वें वर्ष से अपना प्रभाव दे रहा है। सूर्य पर्वत पे वर्ग का चिन्ह का मतलब है कि व्यक्ति क्या करेगा, मल्टीपल सिटी का व्यापारी हो सकता है, मानी व्यापार करेगा, चाहे मल्टीपल सिटी का हो चाहे एक व्यापार हो, निश्चित रूप से व्यक्ति क्या करेगा, व्यापार करेगा। अब यहाँ पे एक त्रिकोण भी नजर आ रहा है, अभी बना नहीं है। त्रिकोण का पहला प्रभाव पड़ता है जब ये स्पष्ट हो। अब ये बन रहा है 46वें वर्ष से, 46 ईयर से, माने एक लग्जरी, अल्ट्रा लग्जरी जो गाड़ी का होता है, और अपने कमाए हुए पैसों से एक लग्जरियस घर, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी की ओर ये संकेत करता है। दूसरी बात है, ये निशान उभरने बैठ जाए तो ये बताता है व्यक्ति के अंदर नॉलेज बहुत सुंदर स्थिति में आ रहा है, बुद्धिमान बनाता ये व्यक्ति का, कला का पारखी होगा, सिद्धहस्त होगा, अपने हाथ का कार्यों में सिद्ध होगा। ये निशान बताता है कि आने वाले समय में व्यक्ति बड़ा धनी हो जाएगा, अच्छा पैसों वाला, अच्छा पद वाला होगा, ठीक है ना, और निश्चित ही धनाढ्य व्यक्तियों में अपना नाम लिखवा लेगा। चाहे पैतृक रूप से कितना भी निर्धन है, आर्थिक संपन्न नहीं भी है, तो भी अपनी प्रतिभा के बल पर अच्छा धन और बड़ी प्रसिद्धि को हासिल करेगा। ये आपकी हथेली में दिखाई दे रहा है। अब एक चीज और देखिएगा, यहाँ पे देखेंगे हृदय की, ये मस्तिष्क रेखा, हृदय की रेखा, इसके बीच में एक पूरी तरह से वर्ग का आकार है, बड़ा है। किसका प्रभाव पड़ रहा है, इस क्षेत्र का है। ये क्षेत्र कौन सा है, भाग्य स्थान, मानी शनि का प्रभाव पड़ रहा है। ये जीवन की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है। ऐसे व्यक्ति जीवन में अगर कई बार मौत के मुंह तक भी चले जाएं तो भी आश्चर्यजनक रूप से बाहर निकल जाते हैं। ये संकट के समय व्यक्ति का क्या करता है, मदद करने वाला होता है। मानी देखो, कुछ लोगों के ऊपर शनि जो है राजा बनाता है, कुछ लोगों को अच्छा मेहरबान होता है, और कुछ लोगों को धूल चटाता है। तो आपके ऊपर शनि की क्या है, अच्छी दृष्टि है। शनि आपके हाथों को पकड़कर आपके भाग्य को चमका रहा है। और शनि क्या है, आपको जीवन में नौकरी के मामले में विशेषतर यश की प्राप्ति करवा रहा है, आपके रास्तों को सुगम बना रहा है। और जीवन में अगर कोई बाधाएं हैं, कोई समस्याएं हैं, खासकर स्वास्थ्य से संबंधित, तो उन समस्याओं को खत्म करता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत लाजवाब चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है, और ऐसी चीज़ होनी चाहिए। एक छोटी लाइन है लेकिन कमाल की लाइन है, और एक इसको सपोर्ट कर रही है, इसकी शक्ति को बढ़ा रही है। ये लकीरें बता रही हैं कि व्यक्ति को अपने क्षेत्र में ऐसी बेसिक नॉलेज का इतना अच्छा ज्ञान है कि लोग पूछ पूछ कर काम करेंगे, इस प्रकार की नॉलेज है, विद्या की लकीर। लेकिन बृहस्पति कहीं ना कहीं शनि की तरफ झुक रहा है, और एक रेखा यहाँ से आके हृदय की रेखा में मिलन कर रही है, आगे नहीं बढ़ रही है। ये थोड़ा चिंताजनक बात है। ऐसे में दाम्पत्य जीवन का जो पूरा सुख है उसके भोगने में कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं। तो दाम्पत्य जीवन का परिस्थिति कोई भी हो, ख्याल रखें, आने वाले समय में ये चीज़ आ सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, एक दिव्य सूर्य क्रिया दूंगा, उसमें मंगल का उपाय दूंगा, बहुत ज़रूरी है करना, क्योंकि मंगल यहाँ पे भारी भी हो रहा है। और इसका भारी होने का मतलब है, और शुक्र भी यहाँ पे जो है क्या कर रहा है, उभर रहा है, ये गलत परिणाम दे रहे हैं।
इसका मतलब है व्यक्ति क्षण भंगुर गुस्सा उत्पन्न होगा व्यक्ति का, और उस क्षण भंगुर वाले गुस्से में आपा खो सकता है, चीज़ों का नुकसान कर सकता है, और दाम्पत्य जीवन पर इसका ज़बरदस्त प्रभाव पड़ सकता है। वैसे तो कार्य क्षेत्र पे भी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरा, शुक्र इस प्रकार से है तो धीरे धीरे मानसिक परेशानियों को बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा प्रयत्न करने पर भी कहीं ना कहीं जो है अभाव की स्थिति ला सकता है। लाख प्रयास करने पर सारे साधन होने के बावजूद भी सुख की प्राप्ति नहीं होने देगा, ये इस प्रकार की स्थिति में आ रहा है। तो इन चीज़ों को समय रहते क्या करना है, बैलेंस अवस्था में लाना है। अगर नहीं लाते हैं तो इतनी अच्छी चीज़ें होते हुए भी कहीं ना कहीं जो है कठिनाइयाँ रहेंगी। अब चंद्रमा की स्थिति देखें, चंद्रमा यहाँ पे वीक अवस्था में जा रहा है, अनबैलेंस। निश्चित ही चंद्रमा अगर अपना प्रभाव देता है तो मन को गड़बड़ रखता है, मानसिक परेशानी देता है। ऐसे में व्यक्ति बहुत ज़्यादा भावुक हो जाता है या इमोशनली परेशान हो जाता है। ये खासकर चीज़ें हैं चंद्रमा की। और चंद्रमा इस प्रकार से कमज़ोर हो तो मन अच्छा नहीं रहता है। कई बार मन व्याकुल होता है, मन भटक जाता है, मन उचाट सा हो जाता है, और कामों में मन नहीं लगता है, और मन से सीधा जुड़ा होता है डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर मन सही नहीं होगा तो पेट की दिक्कतें आती हैं। चंद्रमा नेगेटिव हो ऐसा तो माँ का सुख मिलना कठिन होता है। चंद्रमा इस प्रकार से नेगेटिव हो तो नींद आने में दिक्कतें आती हैं। तो आपको क्या करना है, जल का सेवन ज़्यादा करना है, खाना खाने के बाद गुड़ का सेवन करना है। ये चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी रहेंगी, बहुत सुंदर रहेंगी, और इनका मैं उपाय भी दूंगा, तो चीज़ें अच्छी आएंगी। कम से कम 1 साल बड़ा रिस्क मत लीजिएगा आप, उसके बाद खुल के खेलिएगा। जीवन में भाग्य आपका पूरी तरह से साथ दे रहा है, और ये रेखा जिस प्रकार से आ रही है, इस प्रकार से बन रही है, तो विदेश यात्रा के योग भी बता रही है ज़बरदस्त रूप में। तो चीज़ें अच्छी आ रही हैं आपकी हथेली में। अब चलते हैं आपके इष्ट देव को देख लेते हैं कि किसके कारण जीवन में आपका सौभाग्य बढ़ रहा है, आपके अच्छे दिनों की ओर ये निमंत्रण दे रहा है। यहाँ पे देखेंगे इस प्रकार से आपकी हृदय की रेखा है, ये आपके मस्तिष्क की रेखा है, और ये आपकी जीवन की रेखा है, ये करियर और धन की रेखा है। एक पूरी तरह से जो है एम का आकार बना हुआ है। जीवन काल के 55वें वर्ष तक धन के बहुत सुंदर योग हैं, आर्थिक रूप से लगातार मजबूत होते जाएंगे। खासकर 45वें वर्ष से पूर्ण भाग्योदय दिखाई दे रहा है। प्रत्येक दिन हथेली में पैसा आएगा, ये योग बन रहा है। और अपने वाहन का सुख, अपने कमाई हुए पैसों से अपने घर का सुख, और अपने व्यापार का शानदार सुख भी आपको ज़बरदस्त रूप में मिलने वाला है, ये बता रहा है। दूसरी बात ये बोल रहा है कि आपकी जो पंच तत्व हैं, पंचभूत जिन्हें कहते हैं, 5 एलिमेंट, शरीर के जो 7 चक्र हैं, आपकी जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, आपकी जो 5 कर्म इंद्रियां हैं, उनके अनुसार अगर देखा जाए तो भगवान शिव, देवादिदेव महादेव आपके इष्ट देव हैं। आपकी अधिष्ठात्री देवी माँ पार्वती का कोई रूप है, 10 विद्याओं वाली देवी नहीं, माँ सती, माँ पार्वती का कोई रूप, ठीक है ना। 9 देवियों में से 10 महाविद्या में अलग होती हैं, जैसे काली, ये 10 महाविद्याओं में से है। काल रात्रि अलग है और महाकाली अलग है। काल रात्रि क्या है, माँ दुर्गा का रूप है, जो पार्वती के 9 रूपों में एक है। तो यहाँ पे ये स्पष्ट है कि माँ पार्वती आपकी अधिष्ठात्री देवी है, और भगवान शिव आपके इष्ट देव हैं। जितनी ज़्यादा शरणागति जाएंगे, जीवन में उतनी दिव्यता और उतनी भव्यता प्राप्त होगी, ये स्पष्ट बता रहा है। अब चलते हैं आपकी लकीरों पे। यहाँ पे देखेंगे तो हृदय रेखा धीरे 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 इस प्रकार से आती हुई
और इन दोनों के बीच में जाती हुई दिख रही है। इस पे देवगुरु बृहस्पति का और शनि दोनों का प्रभाव पड़ रहा है। निश्चित दोनों का बलाबल आ रहा है। दो ग्रहों का जब प्रभाव एक लकीर पे पड़ता है तो दोनों के गुण आ जाते हैं। अब हृदय रेखा पे दो ग्रहों का प्रभाव है तो ये महत्वाकांक्षाओं को बढ़ाता है। धीरे धीरे आपकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ रही हैं, मानी आप अपने जीवन काल में बहुत बड़े महत्वाकांक्षी हैं। आपकी सोच इस समय बहुत आगे बढ़ने की हो रही है। और गुरु का प्रभाव, गुरु सर्वाधिक है ना, बड़े हैं, तो इनका प्रभाव पड़ने के कारण आपकी इच्छा में परिवर्तन आ रहा है। एक टॉप लेवल तक, एक अच्छे स्तर तक पहुंचने की इच्छा हो रही है। साथ में कर्म को जो देखता है, आपकी मेहनत जो है, ये है शनि, इसका प्रभाव पड़ रहा है। अब ये बता रहा है कि इसके लिए कितनी भी मेहनत करनी पड़े आप करने को तैयार हैं, कोई जुगाड़ लगाना पड़े वो भी तैयार है। इन किन प्रकारेण जो भी आपसे हो जाए आप करने को तैयार हैं और समय भी उचित है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है, तो करिएगा, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। मस्तिष्क रेखा के बारे में हमने बता दिया है। जीवन की रेखा, अब ये रेखा इस प्रकार से आ रही है और यहाँ पे जो है अगर ध्यान से देखें ये रेखा यहाँ पे मिल रही है। ठीक, निश्चित रूप से परिवार के प्रति समर्पण की भावना आगे अच्छी बढ़ रही है और इसमें विकास होगा। धर्म और अध्यात्म में भी बड़ी रुचि रहेगी और इसका भी फायदा होगा। करियर और धन की रेखा के बारे में हमने बता दिया है, इसका मैं उपाय भी दे रहा हूँ, जरूर करिएगा, बड़ा अच्छा फायदा होगा। एक अगर आप देखेंगे यहाँ पे एक चिन्ह बन रहा है, ये अगर इस तरह से अगर हम देखते हैं तो ये चिन्ह आपको रहस्यमय विद्याओं की तरफ आकर्षित कर रहा है और उसकी जो नॉलेज है वो आपके ऊपर जो है ये डाल रहा है। आपकी उसका नॉलेज जो है अच्छा खासा रहेगा, ये बता रहा है। एक चीज़ दे रहा है, एनालिटिकल स्वभाव, और ये आपके लिए बहुत अच्छा है। और निश्चित रूप से आपके शत्रु कभी भी आपको परास्त नहीं कर पाएंगे, ये चीज़ भी आपके अंदर देता हुआ ये दे रहा है, ये अच्छी चीज़ है। अब यहाँ पे देखेंगे ये हल्का झुक रखा है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ। धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा। ये सीधा है, आपकी मानसिक क्षमता भी बहुत अच्छी रहेगी, आध्यात्मिक क्षमता भी बहुत अच्छी रहेगी, स्वाभिमानी होंगे, विवेक बहुत अच्छा रहेगा, औरों की मदद करने वाला व्यक्तित्व रहेगा, बुद्धिमान बहुत अच्छे हैं आप, और कहीं ना कहीं भाग्य आपका बड़ा साथ देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है मिडिल फिंगर की तरफ। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा सूर्य के कारण यहाँ पे नेचुरल रूप से आपके अंदर बैठ गई है, ये बता रहा है। यहाँ पे अगर देखें दोनों उंगलियां बराबर हैं, दोनों मिडिल फिंगर से छोटी हैं, थोड़ा सा धन और यश की भूख ज़्यादा रहेगी। पैसा और सम्मान आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ये बता रहा है। और इस समय मात्र जीवन का जो लक्ष्य है वो भी यही दिखाई दे रहा है कि पैसा तो मिले, साथ में सम्मान भी अच्छा रहे, ये भी स्पष्ट तरीके से दिख रहा है। ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है इसकी तरफ। धन कमाने की ललक बहुत अच्छा है, लेकिन पहले पूर्व तक नहीं पहुंच पा रही है, तो थोड़ा कमी इसमें है और इसकी कमी को पूरा करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए नाखून जरूर बढ़ाएं अपने दाहिने हाथ का यहाँ तक, तो इसका आपके जीवन पे बड़ा प्रभाव, या मैं कहूँ कि पूरी तरह से परिवर्तन देने वाला प्रभाव रहेगा। भावुक किस्म का भी व्यक्तित्व रहेगा और ऐसे लोगों को घर की प्राप्ति निश्चित तौर पे होती है। ये बड़ा अच्छा चिन्ह है। कभी इसके ऊपर मैं जो है अच्छी वीडियो बनाऊंगा और आपको नॉलेजेबल वीडियो दूंगा, तो तब देखना इसका महत्व के बारे में। एक सुखद जीवन जीने की चाह रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी रहेगा। यहाँ पे वर्टिकल लाइनें जन्म ले रही हैं, अपने कार्य के प्रति जुझारूपन बढ़ेगा। जिस कार्य को हाथ में लेंगे जब तक पूरा नहीं होता तब तक छोड़ेंगे नहीं। इन दोनों के बारे में हमने बता दिया है। बृहस्पति आपका बहुत सुंदर है, उच्च क्वालिटी का है, तो मान सम्मान की दृष्टि से देखें बड़ा अच्छा है ये।
शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है, कानून का क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में अगर आप कार्य कर रहे होंगे तो अच्छी उन्नति दिखाई दे रही है, बड़ी कामयाबी दिखाई दे रही है। और अपने काम के लिए भी बृहस्पति बहुत सुंदर है, टीचिंग की क्षमता भी आपके अंदर दे रहा है। शनि भी बहुत अच्छा है, लेकिन कभी कभी सुबह उठने में आलस्य ज़्यादा आएगा और कभी कभी हल्के रूप में बेवजह की चिंताएं भी दिखाई दे रही है। सूर्य अच्छा है और अच्छे परिणाम देता हुआ दिखाई दे रहा है। बुध पे 2 लकीरें हैं, जो ये बता रहा है कि सेवा भाव भी कहीं ना कहीं आपके अंदर है। व्यापार की जो समझ है वो आपके अंदर बढ़ रही है और 2-4 भाषाओं के ज्ञाता भी आप हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन ये इस प्रकार की चीज़ों को बता रहा है। और बुढ़ापे के अंत तक अपने हाथ का पैसा आपके ऊपर आपके पास रहेगा, ये बता रहा है। वाणी की शक्ति बहुत अच्छी रहेगी, कहाँ पे कैसे बोलना है, किस प्रकार से बोलना है, किसके सामने कौन सी बात रखनी है, एक लाइन में जो है पूरा सार रख सकते हैं, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और पर्सनालिटी भी अच्छी दिखाई दे रही है। यहाँ पे इसके बारे में भी हमने बता दिया। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय मैं विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ, करने की कोशिश करें, निश्चित ही अच्छा लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।